प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। सरकारी विभागों द्वारा आज PMFME योजना के तहत जागरूकता कार्यक्रम किया गया आयोजित, जिसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को विभिन्न सरकारी पहलों के बारे में शिक्षित करना रहा। जम्मू कश्मीर KVIB की अध्यक्षा डॉक्टर हिना शफी भट्ट ने फॉरशोर डल गेट श्रीनगर में रथ घोड़ा गाड़ी का किया उद्घाटन। कठुआ में आतंकी हमले पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दी अपनी प्रतिक्रिया, पाकिस्तान से आतंकवाद बंद करने का किया आग्रह। लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय आज बनिहाल में किया गया स्थापित, कई लोग आज पार्टी में भी हुए शामिल। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। कई सरकारी विभागों ने PMFME योजना के तहत एक जागरूकता कार्यक्रम की मेजबानी के लिए सहयोग किया, जिसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को विभिन्न सरकारी पहलों के बारे में शिक्षित करना रहा। इस कार्यक्रम में 90% तक ऋण प्रदान करके, रोजगार सृजन की सुविधा प्रदान करके और सफल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करके युवाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजाइन की गई कई योजनाओं पर प्रकाश डाला गया। इस आयोजन में उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई, जिसमें विशेषज्ञों और अधिकारियों ने उद्यमशीलता और रोजगार के अवसरों के लिए इन योजनाओं का लाभ कैसे उठाया जा सकता है, इस पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। उतना ही पैसा गवर्नमेंट से, उसमें आपने सीधी काफी बातें हैं जो मैं डिटेल में, किसी को 25,000 है, किसी को 10,000 है, ऐसे कुछ ट्रैवलिंग अलाउंसेस है। आप सभी का स्वागत है, जिन्होंने मुझे इस मौका दिया कि मैं इस कैंप में बोल सका। ये हम PMFME पे काम कर रहे हैं, या इस पे एक अवेयरनेस कैंप किया है, जिसके रिगार्डिंग HADP प्लस जो दूसरे ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर हैं उन पे हम बात कर रहे हैं। हमारा जहां तक सवाल है PMFME, जितने भी रोजगार हैं या अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, उनको रोजगार देने का मकसद है, ताकि उनको गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम उसमें बता सकें। जैसे HADP में हमने बोला ही है कि निष्क्राप है, एपीकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, हाईटेक है। इसके अलावा जो यूनिट ऑलरेडी एग्जिस्ट काम कर रहे हैं, चाहे वो फ्लोर मिल है, चाहे तो फिशरी है, तो उन सब का जो लोग काम जिनके कर रहे हैं, तो हम उनको रोजगार प्लस ट्रेनिंग और उनको बताना चाहते हैं कैसे वो रोजगार ले सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कहाँ उनको अप्लाई करना चाहिए, कहाँ उनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, इन सब पे उनको अवेयरनेस दीजिए, ताकि उन पे काम करें और अपनी जिंदगी को ठीक ढंग से या अपनी लाइफ को ठीक ढंग से निर्वाह कर सकें। सवाल आ गया, आप वो कैसे करेंगे? हमारे जितने भी लाइफ सेक्टर हैं या हम सब हैं, आप लोगों को बताने के लिए, या जो किसान भाई या रोजगार में या अनएम्प्लॉयड जो यूथ हैं वो जहाँ आए हैं, उनको हमने डिटेल्स में बताया है कि ये हमारे प्रोजेक्ट हैं, खास स्पेशली जो HADP है, ये आपके लिए, आपकी जिंदगी को ऊपर उठाने के लिए हमारा मकसद है, जिसमें आप जो कामयाब होंगे। और मेरा ये मंशा है कि अगर ये हमारे पास हमें अप्रोच करेंगे ठीक ढंग से, तो कहीं ना कहीं हम इन सब का रोजगार या जो अनएम्प्लॉयमेंट की कमी जो हो रही थी उसको हम इम्प्रूव करने। जम्मू कश्मीर KVIB की अध्यक्षा डॉक्टर हिना शफी भट्ट ने आज फॉरशोर डल गेट श्रीनगर में रथ घोड़ा गाड़ी का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में समुदाय के प्रमुख सदस्यों, स्थानीय अधिकारियों और हितधारकों ने भाग लिया। सभी ने आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक कदम के रूप में इस पहल की सराहना की। ये पहल प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। बहुत ही खूबसूरत आइडिया लेके इन्होंने जो इनिशिएट किया है, ये बाकी बच्चों को एनकरेज करेगा। एंड खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड किसी भी शोबे, किसी भी लाइन, कोई भी आप यूनिट एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, कोई भी सर्विस सेक्टर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, एंड दिस इज वन बिगेस्ट एग्जाम्पल कि रिवाइव किया है, पढ़े लिखे हैं, मुगल गार्डन में एज दे सेड बैठे रहते थे,
ये इनिशिएट किया है। बहुत खूबसूरत एक तरीका है टूरिस्ट के लिए रोजगार कमाने के लिए। खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड एनकरेज करता आया है यूथ और जम्मू कश्मीर जो पढ़े लिखे हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, दोनों के लिए रिवायत है, दोनों के लिए हमारी कोशिश है कि उनको रोजगार कमाने का मौका मिले। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से आतंकवाद रोकने का आग्रह किया और कहा कि इससे जमीनी स्तर पर कोई बदलाव नहीं आएगा। आतंकवाद से किसी की मदद नहीं होगी। अगर हमारा पड़ोसी पाकिस्तान देश ये सोचता है कि वे इन आतंकवादियों को भेजकर बदलाव लाएगा तो ऐसा कभी नहीं होगा। पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार करते हुए फारूक ने कहा कि आपका देश पहले से ही संकट में है। लड़ाई दोनों देशों के लिए केवल तबाही लाएगी। कृपया इस आतंकवाद को रोका जाए, अन्यथा परिणाम भयानक होंगे। मैं कहता हूं, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि टेररिज्म किसी को मदद नहीं करेगी। अगर वो मुल्क जो इनको भेज रहा है हमारा पड़ोसी और ये समझता है कि इससे वो यहाँ की तब्दीली लाएगा, वो नहीं होगा, ये फेल हो जाएंगे। आज 5 जवानों ने शहादत दे दी है, 5 सीरियसली अस्पताल में है। क्या इससे बॉर्डर बदलेगा? क्या इससे, बल्कि इससे तो मुझे डर ये है कि कहीं हमारे लोगों का वो लावा इतना भर जाए कि हम लोगों को लड़ाई पे आने पड़ा। उनको ये देखना चाहिए पहले ही वो बर्बाद हो गए हैं और लड़ाई दोनों मुल्कों के लिए तबाही ही लाएगा, कुछ और नहीं लाएगा। तो इसको बंद करें, मेहरबानी करके इस टेररिज्म को बंद करें। ये सारी दुनिया में इसकी निंदा हो रही है कि वो कर रहे हैं, ये गलत है। और कोई भी मुल्क आज दुनिया में इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, सब इसके खिलाफ है। और जो ये कर रहे हैं उसे क्या हो क्या रहा है, इनको मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? उन जवानों के घरों में मातम होगा आज, और वो कह रहे होंगे कि आप क्यों बैठे हो और कुछ कर नहीं रहे हो। ये उनको देखना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि इस हद तक जाए तो फिर उनको तैयार रहना चाहिए कि फिर वो रुकेगा नहीं। जो ये टेररिज्म है इसको, ये उनको तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, कुछ नहीं रखेगा। पिछले दिनों पीएम पाकिस्तान का ये शरीफ साहब ये बोल रहा था कि ठीक है भाई, उसकी काबीना के कुछ लोग कि हमें एक बातचीत का रास्ता जो है वो बातचीत का रास्ता करना चाहिए, लेकिन बातचीत का रास्ता तब होगा जब ये बंद होगा। पार्टी महासचिव वलीद मोहम्मद सागर ने पार्टी मुख्यालय नवाई सुबह में श्रीनगर के 8 प्रभारी निर्वाचन क्षेत्रों के साथ साथ ब्लॉक अध्यक्षों की भी बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मादरे मेहरबान की बरसी और शहीदी दिवस के संबंध में व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया। इस अवसर पर नाजिर असलम वानी, मुबारक गुल मोहम्मद, सैयद खून, तनवीर सादिक, शमीमा बिरतोस सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। लोक जनशक्ति पार्टी की महासचिव महिला विंग राज दाहवानी की अध्यक्षता में आज बनिहाल में कार्यालय स्थापित किया गया। इस मौके पर लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रफीक मलिक, प्रदेश उपाध्यक्ष वरुण बाली, स्टेट जनरल सेक्रेटरी विक्रम सिंह सहित कई नेता तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में आज लोग पार्टी में भी शामिल हुए, जिनका पार्टी में स्वागत किया गया। जम्मू व कश्मीर जिला राजौरी की तहसील सुंदरबनी में आज पूर्व सैनिकों द्वारा सरकारी डाक बंगला में एक बैठक आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने अपने तमाम मुद्दे मीडिया के जरिए डीसी राजौरी व एलजी जम्मू के समक्ष रखे और प्रशासन से अपील करते हुए उन मुद्दों को जल्द से जल्द सुलझाने की भी मांग की। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन जी के मैडम जी ने बनाया, वेलकम करो सर। डिस्ट्रिक्ट रामबन पार्टी जिंदाबाद, मुबारक है आपको हमारी पार्टी, वेलकम। अरविंद काउंसलर, खुश रहो भाई। आरिफ अली साहब, आरिफ अली साहब,
खुशी की बात यह है कि यहाँ की जो पढ़ी लिखी एजुकेटेड बच्चियाँ हैं वो हमारी पार्टी में शमूलियत कर रही हैं और उनकी एक वाजिब डिमांड है कि यहाँ पे वो खुद से सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, अपना रोज़गार खुद बनाएं और माँ बाप पे बोझ ना बने। बहुत मैं इनकी वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो उन्होंने छोटे मिसाइल बताए हैं उनको जल्द से जल्द हल करवाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ मैं एक बार रशीदा जी का यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया। इसी के साथ जी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हमारी पार्टी का यहाँ पे इन्होंने एक नाम यहाँ पे चला दिया बहनाल में। बहुत अच्छी बात है कि हमारी पार्टी की खुशी की बात है और इनके साथ काफ़ी लोगों ने आज ज्वाइन किया। जहाँ बच्चियाँ थी काफ़ी जो छोटी पढ़ी लिखी बच्चियाँ नौजवान जो हैं वो इनका यही मुद्दा है कि जहाँ हमें कोई रोज़गार चाहिए या कोई सिलाई सेंटर हो, यहाँ पे आंगनबाड़ी हो, कोई मतलब ये पढ़ लिख के बेचारी जो माँ बाप इनके जो ज़्यादा आगे पढ़ा नहीं सकते हैं, तो हम चाहते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से इनकी पूरी मदद की जाएगी। और चिराग साहब का भी यही विज़न है कि जो नौजवान यंग यूथ को हम आगे ला रहे हैं, इनका हक इनको मिलना चाहिए, इनको कोई लाचारी इन पे नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ की। तो हमारी पार्टी यही काम कर रही है। देखा कि हम बहनाल में आज जो हमने प्रोग्राम किया, बड़ी खुशी की बात है कि जो यहाँ पे ऑफिस मैडम जी ने खोला, यहाँ पे एक बहुत बड़ी छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि आज यहाँ बहनाल में जो लोक जनशक्ति पार्टी का जहाँ झंडा गाड़ा मैडम जी ने, तो ये हम आने वाला टाइम जो होगा मुझे लग रहा है कि यहाँ बहनाल में बहुत ही अच्छा एक माहौल बनाएंगे और एक अच्छा सिस्टम यहाँ होगा। लोगों की जो गरीबों की प्रॉब्लम है, पानी की है, बिजली की है, इन मुद्दों पर हमारी पार्टी जो काम करेगी और जो नौजवान पढ़े लिखे हैं इनके लिए पूरी सपोर्ट हमारी पार्टी करेगी। रशीदा मैडम जी से कुछ आगे का क्या कुछ प्रोग्राम है? आगे का हम जहाँ कश्मीर का प्रोग्राम है, हमारे चिराग साहब 11 को वहाँ कश्मीर में आ रहे हैं। जो लोगों की हमने जो डिमांड है यहाँ पे जहाँ जहाँ एरिया में जा रहे हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, जैसे बहनाल की डिमांड है, बच्चियों की डिमांड है, यहाँ पे कुछ लोगों को पानी की प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो इन मुद्दों पे हम चिराग साहब से डिस्कस करेंगे क्योंकि जल्द से जल्द के काम करवाने की कोशिश करेंगे। मुझे बहुत सबसे बड़ी खुशी मुझे ये है कि रफ़ीक साहब यहाँ तक आए, सबसे बड़ी खुशी मुझे यही है। उसके बाद ये है कि मतलब हमारे बानीहाल में फर्स्ट बार ये है कि हमारे बानीहाल में भी कि कोई नेता ऐसा आया जिसने हमारा ख्याल रखा, हमारी आवाज़ उठाई। हम लड़कियों की हम बहुत बेरोज़गार थे, मतलब हमें देखने वाला और सुनने वाला। हमारे आज तक भी बहुत नेता है लेकिन मतलब हमें किसी ने नहीं देखा कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपको इतनी तंगी है, मुसीबत है, आपके घर वाले इतने गरीब है, हम आपको रोज़ गुजार देंगे, कुछ करेंगे। हमें आज तक किसी ने नहीं पूछा। लोग हर किसी ने अपना अपना घर देखा, हमें किसी ने नहीं देखा। सबसे बड़ी मुझे खुशी यही है कि हमें रफ़ीक साहब जैसा नेता मिला। बस बहनाल में रशीदा बेगम जी ने जो ऑफिस खोला है लोक जनशक्ति पार्टी का, हम उन्हें बहुत मुबारक देते हैं। बाकी जो यहाँ के जो मिसाइल हैं जो हमारी बहनों ने बताया है, तो वो सब चिराग जी के पास रखेंगे। तो उम्मीद है कि वो सब जो इनकी मांगें पूरी करेंगे। जय हिंद। हमारे एक्चुअली यहाँ पे आज मलिक साहब आए हुए हैं जो हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट है। उन्होंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बानहल में यहाँ पे जो रामबन के साथ आता है डिस्ट्रिक्ट, उन्होंने यहाँ पे आज ऑफिस की ओपनिंग की है। रफ़ीक साहब का हम बहुत शुक्रिया कर रहे हैं, इन्होंने यहाँ पे विजिट किया और ऑफिस का भी ओपनिंग की है। निदेशक सेरिकल्चर JNK एजाज अहमद ने बेसिक सीड स्टेशन मीरगुंड और तरहामा में दूसरे पालन चक्र का अनावरण किया और कहा कि किसानों को इस बीज स्टेशन से बेहद लाभ मिलेगा। रेयरिंग सेकंड फेज ऑफ रेयरिंग कर रहे हैं, ये पहली बार हम कर रहे हैं ऑन ट्रायल बेसिस। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन लेवल है एक तो वो बढ़े, दूसरा जो हम चाहते हैं कि इन फ्यूचर भी हम जो सेकंड रेयरिंग होती है साल में तो हम 2 बार करते हैं, स्प्रिंग और समर, लेकिन इस बार हमने मिड सेशन में भी ये स्टार्ट किया है। इसलिए हम देखते हैं कि हमारा प्रोडक्शन लेवल बढ़ना चाहिए। हम ये सीड अपने लेवल पर भी बना देंगे और फार्मर्स तक भी पहुंचा देंगे ताकि फार्मर्स भी रेयरिंग करें और उसके भी 10 पैसे उसकी आमदनी भी बढ़ जाए। तो ये सिलसिला इंशाल्लाह इस साल तो ट्रायल में है। अभी हमने जो आज दौरा किया तो हमने देखा कि हर एक जगह सक्सेसफुली ये हो रहा है और हमारे पास एक लीफ फॉलेज का बड़ा बैंक भी है, हर एक जगह अवेलेबल है। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में भी ये कंटिन्यू रहेगा और जो भी इश्यूज हैं हमारे डिपार्टमेंट में तो हम इलेक्ट्रॉनिक थ्रू सोशल मीडिया भी अपने जो हमारा अमला है तमाम JNK में उनसे यही गुजारिश करते हैं कि वो अवेलेबल रहे हमारे रेयरर के लिए जो भी इसको सहूलियात हैं, क्योंकि ये वही डिपार्टमेंट है जहां हम मैक्सिमम फैसिलिटीज़ एक रेयरर को देते हैं, चाहे वो उसका शेड हो, चाहे उसका इक्विपमेंट हो, चाहे जो हम उसको वर्म्स बना के देते हैं, मार्केट देते हैं, या फिर दूसरा जो हम उसको एक वेयर हाउस फैसिलिटी देते हैं कोकून बैंक की। तो
हर एक चीज़ में हम मावनत करेंगे और फ्यूचर में भी करते रहेंगे, लेकिन सिर्फ यही गुजारिश हमेशा करते रहे हम अपने किरम कश से कि वो हमसे जुड़े रहे, हमसे बने रहे, ताकि वो जो हमारे हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो भी फवायद है वो हमारे एरिया रहे। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना ने कठुआ जिले में सेना के वाहन पर घात लगाकर किए गए हमले की कड़ी निंदा की है और कहा है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने अपनी कायरता का परिचय देते हुए एक बार फिर से कायराना हरकत को दोहराया है और कठुआ में कल हुआ आतंकी हमला इस बात की गवाही देता है कि पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला चुका है। विभिन्न जिलों में कई आतंकवादियों को खत्म करने में सुरक्षा बलों और पुलिस के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पूरे कठुआ जिले को आतंकवाद से मुक्त कराया जाएगा और हर आतंकवादी से निपटा जाएगा और पाकिस्तान के नापाक इरादों को कभी भी सफल नहीं होने दिया जाएगा। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर के अंदर कायराना हमला किया है। इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के ज़िला कठुआ के मशेडी क्षेत्र में जंगल के बीच से गुजरते हुए सेना के एक वाहन को रात के अंधेरे में निशाना बनाया है। इस आतंकी हमले में हमारे जांबाज वीरों ने मातृभूमि की रक्षा करते करते अपना सर्वस्व बलिदान दिया है। पूरा देश अपने जांबाज वीरों के इस अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम और उनके इस बलिदान को नमन करता है। पूरा देश अपने जांबाज वीरों के इस कर्तव्य परायणता को नमन करता है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादी छिपकर जिन्होंने पीठ पर वार किया है, इनको इस दुस्साहस की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों का हमारी सेना ने चुन चुनकर पहले भी सफाया किया है और आगे भी इनके हर षड्यंत्र को विफल किया जाएगा। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने कश्मीर घाटी के कुलगाम, कुपवाड़ा, बांडीपुरा, बारामूला जैसे क्षेत्रों में आतंकवादियों का चुन चुनकर सफाया किया है। डोडा, किश्तवाड़, रामबन में आतंकवादियों के हर मंसूबे को हमारी सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने विफल किया है। इसी कठुआ क्षेत्र में कुछ दिन पहले आतंकवादियों की बड़ी साजिश को सेना, हमारी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने विफल किया था और ये जो रात के अंधेरे में कठुआ के मशेडी में आतंकवादियों ने कायराना हमला किया है, इस कायराना हमले में शामिल सभी आतंकवादियों का सफाया किया जाएगा। पूरे क्षेत्र को सेना तथा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने कॉर्डन किया है। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जो आतंकवादी और आतंकवादियों के मददगार इस मशेडी कठुआ के आतंकी हमले के जिम्मेवार हैं, उनको इस दुस्साहस की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये अमन के दुश्मन, ये शांति के दुश्मन, ये जम्मू कश्मीर की जनता के और मानवता के दुश्मन, ये पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ये जो खूनी खेल जम्मू कश्मीर के कठुआ के मशेडी क्षेत्र में खेला है, इस षड्यंत्र की, इस खूनी खेल जो पाकिस्तानी आतंकवादियों ने खेला है, इसकी भारी कीमत इन आतंकवादियों को, उनके सरगनाओं को और उनके मददगारों को चुकानी पड़ेगी। राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा आतंकियों द्वारा कल कठुआ में कायरतापूर्ण किए गए हमले की निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया और पाकिस्तान का पुतला फूंककर नाराजगी जताई। प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए जम्मू कश्मीर इकाई अध्यक्ष राकेश बजरंगी ने कहा कि कठुआ के अंदर ये लगातार दूसरी घटना है और सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है, जबकि इस समय जवाबी कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए थी। आखिर कब तक मां भारती के लाल अपनी यूं ही शहादत देते रहेंगे? मेरा नाम राकेश
बजरंगी है, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ है। कठुआ के हीरानगर क्षेत्र में कल पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा सेना के एक वाहन पर घात लगाकर हमला किया गया, जिसमें हमारे 5 जवान जो है वो शहीद हुए और 5 घायल हुए हैं। यह दूसरी घटना है कठुआ के अंदर। इससे अभी 1 हफ्ता पहले हीरानगर के अंदर भी आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें हमारे सीआरपीएफ का एक जवान जो है वो शहीद हुआ था। अभी 2 दिन पहले कश्मीर के अंदर हमारे 2 जवान जो है वो शहीद हुए। सेना ने वहां पर 6 आतंकवादियों को मार गिराया, जो सभी पाकिस्तानी थे, और जो हीरानगर के अंदर मारे गए वो भी पाकिस्तानी थे। 2-3 साल के अंदर जम्मू प्रोविंस के अंदर आतंकवादी वारदात इतनी बड़ी है, 30 से ज्यादा जवानों ने अभी तक शहादत पाई है। हर बार सरकार से अपील की गई, मांग की गई केंद्र सरकार से और यूटी सरकार से कि इस पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया जाए, क्यों ना इस पाकिस्तान पर हमला जो है वो किया जाए। हमारी सेना को क्यों आदेश अभी तक नहीं दिया जा रहा? कब तक इसी प्रकार से हम अपने सैनिकों को जो है वो खोते रहेंगे? कब तक हमारे सैनिक इसी प्रकार से शहादत पाते रहेंगे? क्यों इन पाकिस्तानियों को सबक सिखाने का काम नहीं किया जा रहा? हमारी मांग है आपके चैनल के माध्यम से कि इस बार केंद्र सरकार जो है वो सख्त निर्णय ले। शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा कल कठुआ में हुए आतंकी हमले को लेकर आज रानी पार्क में विरोध प्रदर्शन किया गया और नारेबाजी करते हुए रोष जताया। इस मौके पर उन्होंने इस घटना में अपने प्राणों की आहुति देने वाले 5 युवकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए ऐसी कायरतापूर्ण हरकतों को अंजाम दे रहा है और आए दिन हमारे जवान ऐसे ही शहादतें कब तक प्राप्त करते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर विधानसभा चुनाव से पहले पाकिस्तान को सबक सिखाना बेहद अनिवार्य है। ये लगातार साजिश है जी उनकी कि कश्मीर डिवीजन को छोड़ करके जो कश्मीर टाइगर नाम का संगठन है उसने इसकी जिम्मेवारी ली है। कश्मीर टाइगर नाम का संगठन पूरे भारतवर्ष के अंदर इस तरह की हरकतें करने का प्रयास कर रहे हैं। हम बालाकोट करने वाले, 6 मिलिटेंटों को पीछे मारने वाले, 5 यहाँ हमारे रियासी भी हमको नुकसान हुआ पिछले 2 दिनों के अंदर, कितनी 4, 5, 6 घटनाएं। इस शर्म से हमारा शरीर झुक रहा है। लेकिन मैं एक बात बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, उन्होंने अपनी पेरीफेरी को बदल करके जम्मू लाने का प्रयास करा है, क्योंकि वहाँ आर्मी बढ़ गई है, यहाँ आर्मी कम है। यहाँ बीडीसी के मेंबर थे वो भी हमने खत्म कर दिए। माननीय शाह साहब, बीडीसी के मेंबर बढ़ाओ, आर्मी को बढ़ाओ, और ये जो चुनावी गतिविधियां आप कह रहे हैं ये नहीं होने वाला चुनाव। अमरनाथ यात्रा चलने पर अगर इस तरह के घटनाएं घट रही हैं तो चुनाव के विषय के अंदर अभी विचार करने का प्रयास नहीं है। पहले पाकिस्तान को सीधा करने का प्रयास है, पाकिस्तान को नस्ते नबूद करने का प्रयास है, और वो जो लोग रास्ता दिखाने वाले वो लोग उनको घरों में रखने। चाइनीज सामान सारा बरामद हुआ है जी, इसका मतलब चाइनीज की पार्टिसिपेशन भी इसके अंदर है। हमको 2 तरफ मुकाबला करने की जरूरत है। इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आर पार एक ही बार लगातार नस्ते नबूद करो, और वो जो उनको सहारा देने वाले हैं, वो जो उनको रास्ता बताने वाले हैं, उन पर भी उग्रवादी एक्ट लगा करके अंदर करो,
और उनकी जो इमारतें हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता सफीर चौधरी ने आज कहा कि कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में कायरतापूर्ण हमला किया है। उन्होंने इलाके में रात में सेना के एक वाहन को निशाना बनाया और उन्हें इस कृत्य की कीमत चुकानी होगी। उसको लेके मतलब एक पूरा शोक सा है, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक दुख की घड़ी है इस टाइम। सबसे पहले तो मैं जितने भी जवान हमारे वहाँ पर शहीद हो गए उन सबको कंडोलेंस कहना चाहूँगा, श्रद्धांजलि देना चाहूँगा, क्योंकि ये लोग नहीं हैं बॉर्डरों पे अगर तो हम सेफ नहीं हैं। हमारे सेफ रहने के पीछे जो है इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी जो भी नुकसान होता है वो तो हमारा ही नुकसान है और हमारे ही बच्चों को जो है इस तरीके से आके मारा जाता है। पाकिस्तान एक कवर्डली स्टेट, जो एक फेल्ड स्टेट कह सकते हैं हम, उसके द्वारा जो है एक प्रोजेक्ट तरीके से जो चीज़ें चलाई जाती हैं, दरअंदाजी कराई जाती है पहले, उसके बाद फिर यहाँ पर आके जो हमारे बच्चों को कत्लेआम किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले तो हम कंडेम करना चाहेंगे और मैं कहना चाहूँगा कि हमारी पूरी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई हम तो हाथ जोड़ के और नमन करते हैं इन शहीदों को और उसके बाद इनके परिवारों के साथ हम खड़े हैं हमेशा इंशाल्लाह। बट कुछ सवाल उठते हैं कि भाई जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर हालात बहुत देर से, आप पिछले 30 साल का उठा के देख लें तो 30 साल से लगभग यहाँ पर हालात खराब रहे हैं, लेकिन वैली के अंदर हम सुनते थे कि भाई इस तरीके से कहीं कोई अटैक हो गया, कहीं कोई नुकसान हुआ हमारा, कहीं मिलिटेंट्स मारे गए, ये तो सुनते थे हम। लेकिन जम्मू डिवीजन के अंदर ये लगभग 2000 के बाद, 2000 के बाद, सन 2000 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू डिवीजन के अंदर इस तरीके के हालात नहीं थे। एक तरफ से मोदी जी कहते हैं कि जी देखिए हम तो जम्मू कश्मीर से मिलिटेंसी खत्म कर चुके हैं, तो मेरा एक सवाल है कि मोदी जी क्या ऐसा नहीं है कहीं कि भाई ये जम्मू कश्मीर से जो आप कह रहे हैं मिलिटेंसी खत्म कर दी, ये कश्मीर वैली से शिफ्ट कर दिया आपने जम्मू डिवीजन के अंदर, और आज जम्मू डिवीजन के उन एरियाज के अंदर, उन इलाकों के अंदर जहां पर कभी सुना भी नहीं था हमने कि भाई यहाँ पर कोई मिलिटेंट्स का कोई होना भी नहीं मतलब सुना था, वहां पर अटैक्स हो रहे हैं और वहां पर जो है हमारे जवानों को शहीद किया जा रहा है। तो ये एक वो मौका आ गया है कि मोदी जी, हम कहते हैं कि आप कहते रहे हैं बहुत बार कि हमारी 56 इंच छाती है और ये है, आप ये इस टाइम पे बाहर कंट्रीज के अंदर घूम के और इस तरीके से सैर सपाटा नहीं करें। आप तीसरी टर्म में प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, अब इससे आगे क्या हो सकता है, लोगों ने आप पे बहुत विश्वास दिखाया आपको, आपके ऊपर, तो आप इसको कहीं इस निर्णायक लड़ाई जो होती है, निर्णायक सिचुएशन पे इसको लड़ाई को ले जाइए, क्योंकि हम हर रोज अपने नौजवानों को यहाँ पर नहीं ऐसे खो सकते कि हर रोज कहीं ना कहीं से दरअंदाजी होगी, कोई ना कोई घुसेगा और वो आके मारेगा। तो ये नुकसान जो है एट द एंड किसी माँ के बच्चे हैं वो, उनकी भी कोई आगे औलाद होगी, उनके भी बच्चे होंगे, उन बच्चों के पास हमारे पास क्या जवाब है, क्या देंगे उनको, और उन माओं को क्या जवाब देंगे कि जिनके नौजवान बेटों को यहाँ पे शहीद कर दिया गया है। तो ये प्रॉक्सी वार जो है ये किस तरीके से खत्म की जाए, इसके ऊपर कोई निर्णायक कदम उठना चाहिए सरकार की तरफ से। और खासकर मैं कहना चाहूंगा कि जो जम्मू डिवीजन के अंदर इस टाइम पे जो हालत की जा रही है कि जम्मू डिवीजन के अंदर में अगर गलत नहीं हो तो 6 से 7 अटैक पिछले 2-3 महीने के अंदर हो चुके हैं। आपने सुना होगा पीछे ही एक रिसेंटली अटैक हमारी यात्रा के ऊपर आई था, कभी हमने सुना नहीं था, यात्रा चल रही थी और यात्रा की एक गाड़ी जो है रेसी के अंदर जो है उसको हिट किया गया और वो बाद में गाड़ी नीचे गिरी, 10 के आसपास लोग वहां पर, जहां वहां सिविलियन किलिंग होगी वहां पर। तो ये इस तरीके से कब तक चलेगा? पुंछ जिला भाजपा के राज्य प्रवक्ता अमन डाबर ने कठुआ में सेना के जवानों की हत्या के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि वीर जवानों की शहादत का बदला अवश्य लिया जाएगा, उनकी शहादत को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। पाकिस्तान हाय हाय, 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 पाकिस्तान हाय हाय। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। पाकिस्तान हाय हाय, 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 पाकिस्तान। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय। गिदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है, वही हालात जो है अब पाकिस्तान के इन कायर आतंकवादियों ने जो है वो शुरू किए हैं। आपने देखा होगा कि पहले इन्होंने जो है कश्मीर के अंदर
जिस प्रकार से जो है निर्भर हत्या की लोगों की, अब जो है ये जम्मू की तरफ अपना रुख कर चुके हैं, क्योंकि जब से हमारी 2014 से हमारी सरकार है, तब से मिशन क्लीन स्वीप जो हुआ, कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद का जो है खात्मा किया जा रहा था, अब जो है ये लोग वहां से डरकर जम्मू की तरफ आए हैं। भारत से एक पैदल यात्रा समूह इंडिया हाइक्स, जिसमें 17 साहसिक उत्साही लोग शामिल हैं, को जिला प्रशासन पुंछ जिले की पीर पंचाल पर्वत श्रृंखला में ट्रैकिंग के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। समूह ने क्षेत्र के सुदूर और चुनौतीपूर्ण इलाकों का पता लगाने के उद्देश्य से 5 दिनों के लिए अपनी अभियान की शुरुआत की। एक प्रतिष्ठित एडवेंचर कंपनी द्वारा आयोजित इस ट्रैक को पुंछ द्वारा कई प्रमुख मार्गों से पूरा समर्थन दिया जा रहा है। स्थानीय अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है कि वे प्रत्येक सदस्य को प्रदान किए गए जीपीएस ट्रैकिंग उपकरणों के माध्यम से समूह की प्रगति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। Very much. And you can ask the team. It was an adventurous day for all of them, and there were like doubts and worries in our mind that we will not be able to reach here. But you made it very easy for us, and we are very grateful. All of you have checked your bags. The balance is there. Yes, no. What is it? The bag balance. Bring your bag and keep it here in the middle. I want to show the balance of the bag. One person, please. No excuses. मेरा नाम हरिकृष्ण वर्मा है। मैं हैदराबाद से यहाँ आया हूँ। हम यहाँ पर ट्रैक कर रहे हैं, बेसिक पीर पंजाल रेंज की ट्रैक कर रहे हैं। आज हम यहाँ शुरू कर रहे हैं ट्रैक अपनी ये पीर की गली तक ट्रैक करेंगे। ये 5-6 दिन का ट्रैक है। टोटल 17 ट्रैकर है और सारे काफी अलग अलग जगह से, भारत के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं। बहुत बढ़िया फील कर रहे हैं यहाँ तो, मतलब वादियाँ और यहाँ का मौसम और यहाँ के लोग, और बहुत अच्छा लगा। खासकर एसडीएम साहब को और यहाँ पे एसएचओ को बहुत धन्यवाद हमारा। उन्होंने अपना नंबर शेयर किया हमारे साथ, साहब के लिए भी तीनों ने अपना नंबर शेयर किया हमारे सब ट्रैकर्स के साथ। बोला उनको रखो, कोई भी मुश्किलात आए तो हमें फ़ोन करना आप। तो ये तो बहुत बढ़िया मेहमान नवाजी हो गई और हम सोच रहे हैं कि हमारा ट्रैक काफ़ी अच्छा हो। It's a very good thing that you came to your district। आप हमारे डिस्ट्रिक्ट में आए और इस ट्रैकिंग के लिए आपने इस रूट को सिलेक्ट किया। I on behalf of the district administration welcome you and wish good luck। और इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप 2 नंबर सभी रख लीजिएगा। और आपको मस्ट हैव 2 नंबर, पर 3 नंबर्स। इस हिसाब का नंबर होना चाहिए आपके पास, मेरा नंबर होना चाहिए एंड द कंसर्न्ड एसएचओ मिस्टर राहुल। ये नंबर आपके पास होने चाहिए ताकि किसी भी अनटूवर्ड या अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट अगर कोई खुदा न खास्ता हो जाए तो आप हमें किसी को भी कॉन्टैक्ट कर सकें। समटाइम्स एक नंबर अर्जेंटली नहीं भी लगता है, तो ये आप 3 नंबर सेपरेटली आपके पास एक चिट होनी चाहिए राइटिंग में, दैट्स इन योर पॉकेट, जो आपके पास होने चाहिए। और समटाइम्स बैग स्लिप कर जाता है ना, बैग नहीं भी रहता है या कहीं आप सेपरेट हो जाते हैं, 2 लोग इधर हो जाते हैं 2 उधर, so that you may have a quick mode of communication। और बाकी it's a very good track, you will enjoy definitely। मेरा नाम राखी है, मैं बैंगलोर से हूँ। ये पहली बार मेरा कश्मीर में, मुझे आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ की वादियाँ, लोग बहुत ही कोऑपरेटिव है। ये पहली बार पीर पंजाल है। लास्ट ईयर इंडिया हाइक्स ने एक्सप्लोरेटरी किया था, सो हमें एसडीएम का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, डीसी का भी हमें बहुत सपोर्ट मिला, हमें पूरी पुलिस ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, जिसकी वजह से हम कल यहाँ आ पाए, अदरवाइज हमारा 1 दिन और डिले हो जाता। सो थैंक यू टू ऑल द डीसी एंड एसडीएम एंड आई थिंक दिस ट्रैक इज गोइंग टू बी वंडरफुल। अभी मैंने बात की थी बाहर एक बेकरी वाले से, ही सेड ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस तुम्हारा रहेगा, यू शुड गो एंड विजिट। रियासी जिला मुख्यालय में आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सदस्य गुलाम अली खटाना की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित हुई, जिसमें कार्यकर्ताओं को पार्टी की मजबूती के लिए जमीनी स्तर पर काम करने के निर्देश दिए गए। खटाना ने कहा कि हम लोगों के बीच जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श भी कर रहे हैं कि जिला के अंदर किस इलाके में भाजपा थोड़ी कमजोर है। और वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, सिर्फ चुनाव आयोग को चुनाव के लिए हामी भरनी है। चल
सबको आने दो भाई, सबको आने दो, सबको आने दो। देखिए, हमारा संगठन का कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना और सभी समाज के लोगों में, कहीं हमने नाश्ता करा, कहीं हम दिन का हम वो करा, हमारे डीडीसी वीडीसी, हमारे गरीब लोग, आखिरी आदमी तक हम 6-7 जगह कल गए रिमोट इलाकों में। कांजली में गया, डेरा बाबा गया, मैं सिरसा में गया, बांगर में गया, पोंथल में गया, तीर्थी में गया, और यहाँ एक पिछले दिनों एक्सीडेंट हुआ था, उनके घर भी हम गए। हमारे जो कार्यकर्ताओं से, अलग अलग कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं हम, और हम में, हमारे कैडर में और हम पार्टी की लीडरशिप में कहाँ कमजोरी है, हम उसको दूर करके हम आखिरी आदमी तक हमारी आउटरीच हो, एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनका और लोगों में गैप कम हो, ये हमारा कोशिश रहता है। सर, क्या मान के चले जो बैठे हुए हैं आने वाले विधानसभा का हिस्सा हो सकती है? देखिए, विधानसभा तो इलेक्शन हमारा प्रायोरिटी रहता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉल लेगा, हम तो रेडी हैं। फ्रूट मंडी सोपोर के अध्यक्ष फयाज अहमद ने अन्य पदाधिकारियों के साथ पीडीपी में दोबारा शामिल होने पर सैयद बशार बुखारी का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि उनके पार्टी में शामिल होने से पार्टी को मजबूती तो मिलेगी ही साथ क्षेत्र के लोगों को भी बेहद लाभ होगा। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मेरे साथियों ने यहाँ पे फरमाया कि बशारत साहब पहले ही पीडीपी, उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की शुरुआत जो है पीडीपी से की, तो कुछ उर्सा, लिमिटेड उर्सा जो है वो पीडीपी से बाहर है, लेकिन उनको हम मोस्ट वेलकम करते हैं। बहसत वर्कर में ये कहना चाहूँगा, मोस्ट वेलकम है उनका पीडीपी में आना। उनके आने से जो नॉर्थ कश्मीर, स्पेशली नॉर्थ कश्मीर और ऑलमोस्ट जम्मू एंड कश्मीर को, पीडीपी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो स्पेशली हम अपनी नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट बारामूला की बात करेंगे, तो ये कदावर नेता रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, एमएलए 2 बार रहे हैं, इनको सियासत पे पूरा फोकस है। इनके आने से हमारी जो बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज है उनको फ़ायदा मिलेगा। तो क्या पैगाम रहेगा आम लोगों को ये कहना है, क्योंकि हमारी जो यहाँ पे नॉर्थ कश्मीर की बात करें या सेंट्रल कश्मीर की बात करें या पूरी वैली की बात करें, स्पेशली मैं अपने नॉर्थ कश्मीर की बात करूँगा, जो हमारा, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने यहाँ पे फरमाया, जैसा कि हमारा 75 नहीं, मैं 90% की बात करूँगा, हमारा जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर से वाबस्ता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 90% लोग जो है इसके साथ वाबस्ता है। अगर हम देखेंगे तो जो पीडीपी ने काम किया हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए, जैसे कि हमारे काका जी ने जो फरमाया, यहाँ पे जो टोल टैक्स का मामला रहा या हाई डेंसिटी का मामला, जो नए नए स्कीम्स यहाँ पे लॉन्च किए, वो पीडीपी गवर्नमेंट ने की। करते हैं क्योंकि ये पीडीपी में थे और आज ये पीडीपी उन्होंने ज्वाइन किया। इससे क्या है कि पीडीपी और भी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि बशारत साहब एक्स एमएलए रहे हैं, एक्स मिनिस्टर रहे हैं, क्योंकि इनको सब नॉलेज है। चलो वक्ती कुछ हालात ऐसे होते हैं जिससे पीडीपी में कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन बशारत बुखारी साहब के आने से पीडीपी और मजबूत हो जाएगी और बाकी जो ये कारवां चलता रहेगा और इंशाल्लाह रहमान पीडीपी दिन ब दिन उभरती जाएगी। और जो भी बाकी साथी हमारे बाहर हैं, मुझे यकीन है वो दिन ब दिन इस पार्टी में आ जाएंगे और बशारत बुखारी साहब के आने से पीडीपी को और मजबूती मिलेगी और इंशाल्लाह पीडीपी आइंदा के लिए इक़्तिदार भी संभालेगी। बराबर कमी महसूस हो, क्योंकि बशारत बुखारी साहब इंटेलिजेंट आदमी है, एमएलए भी रहे हैं, एक्स मिनिस्टर भी रहे हैं, और जो मिनिस्ट्री में इन्होंने काम किया हम उसका अप्रिशिएट करते हैं। हम भी बाहर थे लेकिन हमने भी पीडीपी ज्वाइन किया है, लेकिन बशारत साहब हमारे ताज हैं और इस पार्टी के एक मजबूत सतून है और इंशाल्लाह आइंदा के लिए जो भी लोग आएंगे हम उनका मोस्ट वेलकम करते हैं। आईसीएआई भवन कनाल रोड जम्मू में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन के पास एलजेके यानी के लद्दाख जम्मू कश्मीर आर्थिक विकास और विकास संवाद द्वारा आयोजित कार्यक्रम सुयोग का आयोजन किया गया। इस मौके पर डायरेक्टर इंडस्ट्री अरुण मनहास और एमडी जेकेटीपीओ खालिद जहांगीर तथा अन्य कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। आज इस कार्यक्रम में उत्पादन इंडस्ट्रीज पर ध्यान केंद्रित किया गया। IIT can sustain, which needs hand holding, healing touch. चलते हैं तो हम वो इन्वेस्टमेंट ऐड ऑन करा सकते हैं। तो हम ऐसी जो आज एक संस्था है जो एक मीडिएटर कह लो, एक एंगेज करती है हर स्टेक होल्डर को जम्मू कश्मीर की आर्थिक उन्नति के साथ।
तो ये हर महीने एक हर डिपार्टमेंट को लेकर एक कार्यक्रम करते हैं। पिछले महीने जैसे हमने IAM में टूरिज्म पे किया था, इस महीने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे था, जिसका वो सहयोग के नाम से ये कार्यक्रम होता है। तो आज जो फोकस था वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे था, किस तरह से जो नई पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी भारत सरकार की यहाँ पे लागू हो रही है वो किस तरह से चल रही है, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, लोग किस तरह से उसका भागीदारी बन सकते हैं, और मुश्किलातें भी हैं तो उनको एक मंच प्रदान किया जहाँ पे वो डिस्कशन हो सके, और किस तरह से हम सब स्टेक होल्डर्स मिलके जम्मू कश्मीर की जो औद्योगिक प्रगति है उस पर हम सब मिलजुल कर इसको कैसे आगे लेके जाए, उसी की चर्चा सहयोग में हमने की। और मुझे लगता है ऐसे कार्यक्रम जब बार बार होंगे तो सबको काफ़ी लाभ होगा। भाजपा उपाध्यक्ष बारामूला मुदस्सिर मंजूर वानी ने आज DC कार्यालय से अकबर चौक बारामूला तक नशा मुक्त रैली का आयोजन किया। बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं ने भाग लिया और बच्चों और युवाओं को इनसे दूर रहने के लिए कहा, और इस दौरान उन्होंने सभी को इसकी रोकथाम के लिए आगे आने की अपील की। बारामूला के हमारे जो ज़ैद शहरी है, हमारे साथी है, दोस्त है, जो भी लोग कुछ रास्ते से चल रहे थे, उन्होंने भी शमूलियत की इस प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे इस्लाम में ड्रग्स जैसी जो चीज़ें हैं ये हराम है, और कोई भी मज़हब इजाज़त नहीं देता है ड्रग्स के बारे में। हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ का जो DC साहब है हमारा मींगा शिरपा जी, यहाँ पे SSP बारामूला साहब, हमारे SHO साहब है, DSP साहब है, उन्होंने बहुत काम इस ड्रग्स पे किया। और मैं यही कहना चाहता हूँ अपने आवाम को कि सिर्फ पुलिस का काम ही नहीं है ड्रग्स को रोकथाम करना, हम भी बाशऊर आवाम हैं, हम पे भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी इस ड्रग्स के खिलाफ लड़े, इसको कश्मीर से दफ़ा बाहर निकाले। और हमें उम्मीद है कि हमारे जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, वो भी ऐसे ऐसे प्रोग्राम करेंगे और वो भी ड्रग्स से दूर रहेंगे। शुक्रिया। जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुलव्वस हो रही है, उससे हम लोग पीछे जा रहे हैं, हमारी इकनॉमी पीछे जा रही है, क्योंकि हमारी यूथ इसमें मुब्तला है। हमें चाहिए, हम किसी एक बंदे के ऊपर नहीं रह सकते हैं कि ये बात करेंगे, हम सबको सामने आना चाहिए ताकि बात कर सके। अभी मैं श्रीनगर से हूँ, मेरे करीबी मित्र हैं मुदस्सिर साहब, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था यहाँ के लिए। तो ये बात खाली बारामूला की नहीं है, ये बात है जम्मू एंड कश्मीर की, जहाँ पे अभी ये ड्रग जैसी वबा फैली हुई है। और ये खाली इस्लाम में हराम करार नहीं दी गई है, ये हर एक मज़हब में, रिलीजन में हराम है। और इसके लिए हम सबको बात करनी चाहिए, सामने आना चाहिए। और हम एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं जो वो काम इस पर कर रहे हैं। हम चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन और ज़्यादा तेज़ काम करे, और हम आवाम से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो और ज़्यादा सामने आए ताकि इस चीज़ जैसी वबा को इस समाज से बाहर निकाले और आने वाली पीढ़ी को इससे सेव करे। ये हमारे मित्र मुदस्सिर साहब, ये एक सोशल काज है, इसमें कोई भी चीज़ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इन्होंने अपनी तरफ से ये रैली ऑर्गेनाइज की थी ताकि ये समाज के लिए कुछ करें। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।